यारीलाल जी, आप तो अभी तक बिल्कुल साइलेंट हैं। कहाँ का है हमारे धर्म कांडी ऐसे है। बैठिए। मीडिया वाला मुझे बड़ा आइए। दोस्ता की अभिलाषा है। मेरे ख्याल से नहीं। बहुत प्रसन्नता भैया हमसे। प्रसन्नता मुझे भी। अब देखें ये प्रसन्नता कितनी देर रहती है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं? जनता के सेवक जो थे, नहीं, वो तो लग रहा है जनता के सेवक। बताइए हम आपकी क्या सेवा? तो जमीन पे कहानी करना पड़ता है और क्या नहीं करना पड़ता है। जी बताइए। भैया, आप तो समझते ही नहीं। अच्छा मैं आपसे ये बात जानने को आया हूँ कि हमको खबर मिली कि उधर जमुना किनारा पर बिल्डिंग बनवाने जा रहे हैं। जब हमने सुनी तो आवाज नहीं आ रही है। क्या समझ? जिज्ञासा होगी कि चलो हमें ही पता करें ऐसा कैसे हो रहा है, तो चले आए आपके पास। अच्छा की। अच्छा तो क्या बनेगा वहाँ? मैं नहीं बनवा रहा, बादशाह सलामत बनवा। अरे हमारे लिए आपको बादशाह से काम है। आप क्या बनेगा? वहाँ ताजमहल बनेगा। ताजमहल का ये बेगम मुमताज का मकबरा। तो वहाँ मकबरा बनवाएंगे उस जमीन पर। क्यों? साहब उस जमीन पर तो पहले से सैकड़ों मकान बने हुए। कुछ झुग्गी झोपड़ी वाले रहते हैं वहाँ। अरे उन गरीबों के लिए तो मकान ही हुए, नहीं ना हुए। अब आप ही बताइए वो हजारों का कहाँ जाएंगे बेचारे यमुना जी में? तो वो वहाँ रहे कैसे रहे? एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ऐसा नहीं ना बोलिए गुस्सा की, ऐसा जिन बोलिए गरीब जन है शोषित वर्ग है, कहाँ जाएगा बेचारा? बोले उसके उठा के करो, इंतजाम तो करना पड़ेगा ना, मानेंगे? इंतजार कैसा? मतलब उनको कोनो मुआवजा तो दीजिएगा ना, कितना देंगे? क्यों? एक तो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर, एनक्रोचमेंट कर, और मुआवजा उन्हें तो जेल भेजना चाहिए। गुस्सा नहीं ना कीजिए आप, इससे कोई लाभ नहीं। इसे जेल भेजिएगा उन गरीब जन को, ये शोषित वर्ग है साहब, कितना अत्याचार सहन करेगा बताइए? तो वो वहाँ रह कैसे रहे? अब आपको क्या बताए कि वो कैसे रह रहे? जाने पड़ी दुर्दशा में रहने पड़ी। अब वहां से भी जाना पड़ता, बेचारे कहाँ जाएंगे? जाएंगे वैसे भूखे मर रहे हैं, कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? क्या खाएंगे? देखिए प्यारीलाल जी, ताजमहल बनेगा तो रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। साबित तो हुई है। ऐसा क्यों नहीं सोचते आप ही शोषित वर्ग का भी संविधान में डाल दे रहे हैं। अब साफ साफ पता ही नहीं फिर से बजाने की क्या होता है। कोई योजना नहीं है मानव, कोई योजना नहीं है। तो बनवाइए, तैयार करवाइए फिर कोई योजना। पहले तो आपको इनको कहीं बसाना होगा, फिर आप वहां कुछ कर पाएंगे। संजय गुप्ता क्या मतलब? धमकी दे रहे हैं आप? क्या करेंगे? मैं सत्याग्रह करूंगा, आमरण अनशन करूंगा। पहले आपको हमारी कबर खोदनी होगी, फिर बनवा लीजिएगा आप अपना मकबरा, समझे? आपको हल्के में मत लीजिए, एक फोन लगा के बाहर चाय बेचते नजर आएंगे। नेता जी हाँ क्या बात? देखिए आप तो जनता के सेवक है ना, तो हम भी तो आपकी गरीब जनता ही हुए। आप बताइए हम आपकी क्या सेवा? मेरी भोली रे छेदा, देखिए हमसे लग की बातें नहीं ना कीजिए। हम सब कुछ जानता हूँ, हमसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। क्या जानते हैं आप? जो कुछ यहाँ चल रहा है सब कुछ जानता हूँ। क्या जानते हैं? अरे यही के भैया जी के साथ आपका कितना उठा बैठा है, और उनके चाचा जी की जमीन आपने सरकार को खरीदवाई। वो जमीन जो कोई लेने को तैयार नहीं था, वो भी तूने चोगरे दाम पर बहुत चूना लगाया सरकार को आपने। बताइए ना सच, हमको झूठवा तो नहीं ना तो आप कहाँ झूठ बोलते हैं नेताजी? आप तो एक काम कीजिए, हमें ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं, है ना सर? हाँ, आप क्या चाहते हैं? है ना भाई? देखो हम तो ठहरे जनता के सेवक, हम तो कुछ नहीं चाहते। हम बस इतना चाहते हैं कि इन विस्थापित हो रहे लोगों को बसाने का कोई अच्छा सा इंतजाम कर दीजिए। कैसा इंतजाम? अरे इनको बसाने के लिए 5 रुपए जमीन खरीद दीजिए। कौन सी जमीन? किसकी जमीन? पास ही में किसकी? मेरी। आपकी जमीन? भैया जी के चाचा जी के प्लॉट से लगा हुआ मेरा भी एक प्लॉट है, होगा लगभग 2 एकड़ का। तो आप उसे बेचना क्यों चाहते हैं? समाज सेवा के लिए क्या नहीं करना पड़ता है साहब। और फिर अब आपसे क्या छुपाना गुप्ता साहब? मेरे प्लॉट पर भी यही साले झुग्गी झोपड़ी वाले आके बस गए, खाली करने का नाम ही नहीं लेते। हराम जाते दिमाग में दम कर रखा है। सोचता हूँ इसके अच्छे से दाम मिल जाए तो कोई अच्छा सा प्लेट ले लूं। और भाई समझिए, बस जैसे ही सुना कि चाचा जी ने अपनी जमीन सरकार को बेच दी, तो आपने सोचा क्यों ना हम भी बेटी गंगा में हाथ धोने पर चले।
साहब उसी रेटवा में दिखवा दीजिए तो मुक्ति मिलेगी जिंदगी से। अब आपने हमारे हाथ में बांध दिए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ करना। अब आप चाहेंगे तो सब हो जाएगा, पर हम पर भरोसा रखिए, हम भी आपकी पूरी तरह सेवा करूंगा। इतना अच्छा दे दिया है ना, से ऊपर ही दूंगा, कम नहीं आएगा, जनता का सेवा करूंगा। नेताजी आप चिंता बिल्कुल ना करें, हमारे जो सर है ना ये बड़े परोपकारी है, इनसे ना किसी का दुख दर्द देखा ही नहीं जाता। वो तो मैंने सुना था तभी तो चलाया, जितना सुना था उससे अधिक ही पाया है। हाँ? तो मामला पक्का समझो। हाँ, 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 हाँ। धन्यवाद, तो फिर मैं चलता हूँ। नमस्ते।